तत्रैव गंगा जमुना नर्मदा सिंधु सरस्वती चैव अथ पुरुषोत्तम मास माध्यम प्रारंभ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास माध्यम की जय। राजोवाच किन परं किन दीपदानस्य मासे श्री पुरुषोत्तमे तमे वंद मुनि श्रेष्ठ कृपया दीन वत्सला। अब राजा कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में दीपदान जो किया जाता है तो पुरुषोत्तम मास में भी दीपदान होता है कि नहीं, वो आप कहिए। नारायण भगवान कहते हैं एतन विज्ञापित प्राह वाल्मीकि मुनि सत्यमा प्रावीर्दहर्षो राजानां विनीता प्रसन्नवतः। नारायण कहते हैं कि ऐसा पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से राजा से कहते हैं कि राज सिंह सुनिए, जिस तरह कथा सुनने से 5 तरह का पाप मनुष्यों का नाश हो जाता है, तो दीपदान से भी मनुष्य का पाप नाश, सौभाग्य बढ़ता है। जब सौभाग्य बढ़ता है तो लोग बुद्धिमान होता है, बुद्धि प्रखर होगा तो क्षमाशील होगा, सब धर्म को जानने वाला, शीत रूप दया से युक्त है, आज पूजनीय भगवान का भक्त, कथा सुनने में वो तत्पर। तो इसी दीपदान का एक प्राचीन कथा है कि एक राजा थे सदा पत्नी व्रतधारी, राजा और सदा पत्नी व्रतधारी, मतलब पत्नी जो व्रत करता था उसको भी धारण। अब से पुरुष ऐसा नहीं करता। और चतुरांगिनी सेना, सब अंक का सेना था, पैदल हाथी घोड़ा सब, वो चतुरांगिनी सेना होता है। और जिसको इतना सेना होगा तो कुबेर भी होगा, धन भी होगा। उनकी 64 कला युक्त पतिव्रता स्त्री, भाग्यवान भगवत भक्ति में तत्पर चंद्रकला रानी थी। चंद्रकला के साथ युवा राजा पृथ्वी का सुख भोग रहा था। यह बात जो है केवल कृष्ण भगवान को मालूम। एक दिन राजा चित्रबाहु मुनि श्रेष्ठ अगस्त मुनि को दूर से आए देखते हैं। मुनिवर को देखते ही राजा क्या किया, दंडवत उनको प्रणाम किया और विनय से नर्म हो बोला कि हे महात्मा, मुझे इतना सुंदर रानी मिले, इतना सेना है, इतना कुबेर जैसा धन है, इसका मतलब हम जीवन में अच्छा काम, इसीलिए मुझे इतना प्राप्त हुआ है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सब दिन मेरा राजपाट बरकरार रहे। आदमी भी कभी कभी वर्तमान से ज्यादा चिंतित नहीं रहता है, उसको ये लगता है हमको भविष्य में क्या होगा, हम इतना अलझ के नहीं जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा को क्या होगा नहीं। अक्सर आदमी यही सोचता है। तो कहे कि आप तो श्री कृष्ण के भी सेवक हैं और आपके दर्शन से लगता है कि मेरा सब कुछ बरकरार है। जो पुरुष दिन भर कौड़ी भर व्यंजन अथवा थोड़ा अन्न भी कभी दान नहीं करता, वो धन का असर क्या करे। परमगामी मुनियों ने कहा दान केवल ब्राह्मण को ही दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, गरीब को भी दिया जाता है, शनि मंदिर में दिया जाता है, बहुत है, गरीब कन्या का विवाह कराइए। लेकिन अगर महात्मा आ जाए दरवाजे पर तो मन वाणी कर्म के द्वारा उनका स्वागत करें। ऐसा मर्म गौतम सुमंत ने मुझसे कहा, जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक धरती पर कांति नहीं आता। सूर्य का किरण देखते हैं ना सुबह का,
जब सूर्योदय होने लगता है तो कांति प्रकाश बिखरता है और उसके बाद सब अपने अपने काम में लगते हैं। अगस्त कहते हैं चित्रवाहु तुम तो ऐसा ही धन्य है, तुम क्या करो, वैष्णव जो प्राणी है उसकी तुम रक्षा करो, और धनवान अगर हो जाए तो उसको धर्मार्थ काम में खर्च करो, अच्छे काम में खर्च करो, अपने से अधिक है तो हरि भक्ति में लगे रहो और वैष्णव की पूजा अवश्य करो। जैसे शरीर में कहा गया है कि अगर नेत्र नहीं है तो बताइए बहुत बड़ा चीज चला जाता है, आंख नहीं है बहुत दिक्कत होगा। उसी तरह जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री को भी बड़ा तकलीफ है। और ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, कुछ उच्चारण नहीं आता है तो ये आपके लिए बड़ा दुखद हुआ। तो पूजा पाठ करा के नहीं जीवन चला सकते, ये सब भी सीखना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं उसी तरह जिस गांव मोहल्ला में 10 को वैष्णव नहीं हो, मोहल्ला एक पवित्र नहीं माना, माने वैष्णव का होना जरूरी है। जैसे एक दिन और कथा में कहे मुख बहुत सुंदर है, दांत जब टूट जाएगा तो चेहरा भी खराब हो जाता है। डेंटिस्ट के पढ़ाई में है कि थोड़ा लंबा दांत अगर लगा दे तो चेहरा बदल जाता है, थोड़ा छोटा लगा तो उससे भी चेहरा बदल। अब दांत हाथी को देख लीजिए, हाथी इतना बलशाली है और सबसे महत्वपूर्ण उसके शरीर में उसके दांते होते हैं। दांते के कारण उसका हफ्ते तक ऊपर देता। और पक्षी को अगर पंख नहीं रहे तो बेकार हो जाएगा। तो कहते हैं कि कम से कम जो तिथि सब है उसमें नियम तो करिए वैष्णव होने का। तिथि है, दिन है, एकादशी है, मंगलवार है, गुरुवार है, तो कहते हैं एकादशी दिन चावल वर्जित करना चाहिए और द्वादशी को चावल खाना चाहिए, बहुत जगह लिखा हो। तो जैसे पूजा पाठ करते हैं बिना कुश का, बिना पवित्री का, मतलब अंगूठी अगर द्रव्य का नहीं पहने हुआ है, कुश भी नहीं है, तो उस पूजा को अशुद्ध माना जाए। और विष्णु का पूजा पर खूब फूल पत्ती सब चढ़ा दिए और तिल इनको नहीं चढ़ाए तो पूजा को पूर्ण माना। अब जब आते हैं ना तिल जो से पहले पूजा करते हैं, और तिल से देखिए विष्णु भगवान का भी पूजा होता है, बाप माँ के तर्पणों में तिल का जोड़, तो तिल से देवता भी खुश होते हैं, तिल से दानव भी तृप्त होते हैं। माने मरने वाला भी काम में तिल चाहिए श्राद्ध में, विष्णु भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। तब कहते हैं कि भगवान सूर्य को भी प्रणाम कर लीजिए, उसके बाद अंजल ग्रहण करिए। पहले सूर्य पूजा कहा गया, सुबह उठ गए, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है, 2-4 सेकंड में हो जाएगा, मिनट का तो बात ही नहीं। इससे कहते हैं कि मनुष्य सुखी रहता है। तो हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हुई और आपके बोलने से मेरी वाणी भी सफल हुई। मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए और राजपाट चलाते रहो, अच्छे राजा और तुम्हारा कल्याण होता रहे। नारायण भगवान तब कहते हैं इति युक्ता गद्दुकामा तम अगस्त्य पुनि पुंगवा नाम प्रिया भक्त्या मैं के पतिवर्ता। इस प्रकार का अगर चलने वाले अगस्त ने पतिवर्ता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। अगस्त कहते हैं कि सुबह तुम सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति पूर्वक पति को भजन कर। कृष्ण भगवान का भक्ति अनिवार्य है।
लेकिन पति का भी भक्ति अनिवार्य है, स्वामी है। ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनम्र राजा हाथ जोड़ के फिर बोला कि मुझे अपार धन कंटक राज प्रतिवर्ता स्त्री, ये सब तो सुकर्म से प्राप्त हुआ, अच्छा कर्म किए तभी प्राप्त हुआ। तो हे विपेंद्र, यह सब मुझे बताइए, मैं आपके शरण में आया हूं। हे मुनिवर, हाथ में अगर दर्पण रख लीजिएगा और दर्पण में खूब धूल जमा रहेगा तो अपना चेहरा भी उसमें नहीं दिखाई देगा। तो खाली कथा उतर सुनिए नहीं, उसको जीवन में उतारना भी चाहिए। नारायण भगवान कहते हैं, इस प्रकार राजा के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त एकाग्र मन से राजा कहने लगे कि तेरा पूर्व जन्म का चरित्र देखा और एक जन्म में भी देखा। तू तो पहले नास्तिक था, पर स्त्रीगामी था, यानी गलत काम सभी करता था, पापी जाति में था। लेकिन तुमने इतना पुण्य किया कि सब वो दूर हुआ और उसके बाद तुम राजा हुए। निर्धनता एक प्रकार का मनुष्य का अभिशाप हो जाता है। बहुत ही क्या होता है कि अब इतना गरीबी हो जाता है कि अब चाह के भी बहुत चीज नहीं करता।